Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का दोस्तों पिछले कुछ समय से जिस तेजी से एआई पर डिपेंडेंस बढ़ी है, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी, स्पीड, उन सब के चलते पूरी दुनिया में एक हलचल सी हो गई। अब यहाँ जहाँ एक तरफ एआई का कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि द इंट्रोडक्शन ऑफ चैट जीपीटी, जो बोट्स हैं उसमें चैट जीपीटी आया, फिर चैट जीपीटी 4.0 और उसके आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई होने लगी हैं एआई की वजह से। काम बहुत आसान हो गया है, काम में एफिशिएंसी भी आ गई है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा साइन है। वहीं दूसरी तरफ इसका एक नेगेटिव साइड भी है। उसका नेगेटिव साइड ये है कि अब विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग बहुत ईजी हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो, डीप फेक वीडियो आई थी जिसमें रश्मिका मंदाना, जो कि काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, उनको पोर्ट्रे किया गया था कुछ कहते हुए, कुछ करते हुए, और वो बहुत उससे हंगामा हुआ था, जिसके बाद जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ा था, उनकी तरफ से भी कुछ बयान आए। इसी तरह से जैसे डीप फेक वीडियोज़ हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, उसी तरह से ऑडियो डीप फेक्स भी जो हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जैसे-जैसे हम आम चुनाव के नज़दीक पहुँच रहे हैं, वैसे-वैसे ये खतरनाक साबित हो सकते हैं इस पूरे इलेक्शन के दौरान। नाउ आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हम इन ऑडियो डीपफेक से कैसे डील करें, और एक्चुअली ऑडियो डीपफेक्स होते क्या हैं, इनको रिकॉग्नाइज करना इतना मुश्किल क्यों है, और अगर रिकॉग्नाइज करना है तो कैसे इनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और इनका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है इलेक्शन रिजल्ट पर। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, 8 साल से ज़्यादा का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है यूपीएससी कैटेगरी में। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर ऑल योर डाउट्स, क्वेरीज एंड कन्फ्यूजन्स। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड ND10। चलिए, अनअकैडमी का एक ऑफलाइन सेंटर बहुत ही जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है। दिल्ली में ऑलरेडी ऑफलाइन सेंटर है जो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। अब प्रयागराज या उसके आसपास के बच्चों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि प्रयागराज में भी सेंटर खुलने वाला है, जिसमें एडमिशन्स ओपन हो गए हैं 2025-26 के लिए। तो अगर अपनी आप यूपीएससी की जर्नी ऑफलाइन सेंटर से करना शुरू करना चाहते हैं तो अभी शुरू कर दीजिए, अभी चले जाइए, एनरोल कर लीजिए बिफोर 30 नवंबर। बैचेस हमारे 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर एनरोल करने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% फीस डिस्काउंट भी मिल रहा है दोस्तों। इस संबंध में आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पर जा सकते हैं, सेंटर में जाकर बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इन फ़ोन नंबर्स पर भी आप, स्पेसिफिकली इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अ, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड ND10, सो दैट आई कैन ऑल्सो हेल्प यू, गिव यू अ पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। चलिए बात करते हैं न्यूज़ की। तो जो ये जनरेटिव एआई है ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। इट हैज़ गॉटन वेरी गुड विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ये और ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। जैसे होता है ना, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। इतना अच्छा हो गया है कि आप जो भी अब ऑडियो विजुअल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये जेन्युइन है या ये फेक है। मतलब बिल्कुल जो डिफरेंस है ना बिटवीन अ जेन्युइन कंटेंट एंड फेक कंटेंट, वो बिल्कुल मार्जिनल डिफरेंस रह गया है। ठीक है। और ये अब बहुत ही आसान हो गया है किसी की भी आवाज़ को क्लोन करना, और उस क्लोनिंग के बाद फेक ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को क्रिएट करना। मतलब अब ये काफ़ी आसान हो गया है कि कोई भी अब डीप फेक ऑडियोज़ क्रिएट कर सकता है। अब इस लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताने वाली हूँ कि आप कैसे डीप फेक वीडियोज़ और ऑडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू फैसिलिटेट दिस बिकॉज़ आई डू नॉट यू नो एग्री टू दिस काइंड ऑफ कंटेंट। मुझे ये मतलब पर्सनली मुझे नहीं पसंद, एंड आई डोंट वांट कि इसको और बढ़ावा मिले, इस तरह के कंटेंट को जो फेक है। नाउ अभी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो समय है, इस तरह की क्लोनिंग जो है ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है इन स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब किसी भी लीडर की आवाज़ को आप
डीफेक कर सकते हैं और कुछ भी बोलकर आप उसका क्या कर सकते हैं, उसको मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से, मतलब कोई जज भी नहीं कर पाएगा। करना क्या है, क्लोन कीजिए वॉइस ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर, सुपर इम्पोज कर दिए उस ऑडियो को ऑन टू द एग्जिस्टिंग वीडियो क्लिप और शेयर कर दीजिए। जो वीडियो क्लिप है जहाँ पर वो लीडर कुछ बोल रहे हैं उसमें क्लोन्ड आवाज़ डालिए, सेंड कर दीजिए। क्या होगा, मिस इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में। नाउ ये जो एआई वॉइस क्लोन्स हैं या डीफेक ऑडियोज हैं, एक्चुअली हैं क्या, ये जानना ज़रूरी है। तो एआई वॉइस क्लोन्स जो या डीफेक ऑडियोज जो हैं, ये इनको रेफर किया जाता है टू द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलरली डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स में। इससे क्या किया जाता है, इससे सिंथेटिक और मैनिपुलेटेड वॉइस रिकॉर्डिंग जनरेट की जाती हैं जो कि मिमिक कर सकती हैं किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की वॉइस को। मतलब बिल्कुल, अभी मैं यहाँ पर आपको लेक्चर दे रही हूँ, कोई ये वॉइस भी मिमिक कर सकता है। इट्स दैट इजी। टेक्नोलॉजी इस लेवल पे एडवांस हुई है पिछले कुछ सालों में कि अब बहुत ही रियलिस्टिक और कन्विंसिंग ऑडियो फॉर्जरीज की जा सकती एआई की मदद से। तो ये काफ़ी डेंजरस है। नाउ इनको स्पॉट करना क्यों इतना कठिन है, क्यों इतना मुश्किल? देखिए, पहले जो डीफेक जो होती थी ना ऑडियोज़, वो रोबोटिक होती थी, अनरियलिस्टिक होती थी। मतलब आपने कभी सुना भी होगा पास्ट में कोई वीडियोज़ हैं, उनके पीछे से कोई वॉइस ओवर आ रहा है, तो कई बार वो बहुत अनरियलिस्टिक और रोबोटिक लगता है ना? पता लग जाता है कि भाई दिस इज़ अ रोबोटिक वॉइस। तो इसलिए उनको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था। लेकिन जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया है, उसकी मदद से अब ये जो डीफेक ऑडियोज़ हैं काफ़ी रियलिस्टिक हो गए हैं। मतलब ये ऐसा लगता है कि एक्चुअली द पर्सन इज़ स्पीकिंग, द सेम पर्सन जिसका हम वीडियो देख रहे हैं वही बोल रहा है। इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही फ़ेमस सा एक मीम या जो भी कहिए चल रहा है, जहाँ पे एक बहुत ही फ़ेमस सी कैच लाइन है जो कि नरेंद्र मोदी की वॉइस ओवर में बोली जा रही है। सो यू मस्ट हैव सीन दैट। तो देखिए किस लेवल पर जा रहा है ये। यहाँ पर अ, एरॉन बुगल जो कि फील्ड सीटीओ हैं एशिया पैसिफिक और जापान के, सोफोस सोफोस के, उन्होंने बताया कि एडवांस्ड एआई की मदद से डीफेक वीडियोस और इमेजेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली क्रिएट किया जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। क्यों? इससे जब ये बढ़ेंगी तो इससे एडवांटेज होगा कंटेंट पोस्ट में, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे पोस्ट होता है। तो मतलब क्या है कि आपका कंटेंट आप एआई जनरेट कर कर प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसकी वजह से इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है आज के समय में। बिकॉज वी नो हाउ सोशल मीडिया इज़ दीज डेज, कितना competitive है। पीपल, social media influencers, people want to be on social media and recognized, so they have to constantly post content। अब कहाँ से इतना रियलिस्टिक कंटेंट बनेगा? तो एआई जनरेटेड कंटेंट भी बहुत देखने को मिलता है आज के दिनों में। अब ये तो समस्या है, किया क्या जा सकता है इसमें, भाई सल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहला तरीका या एक तरीका जो है इसको डील करने का, वो है कि अथॉरिटीज़ जो हैं, जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो क्रैक डाउन करें ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मतलब उनको इस चीज़ के लिए बता देना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल पाएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स, इंटरमीडियरीज़ जो हैं, उनको अपने लेवल पे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो कि रश्मिका मंदाना की वीडियो के बाद भी कहा गया था। तो उस अभी जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब जो आईटी मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने एक एडवाइज़री भी सेंड की है सोशल मीडिया कंपनीज़ को, उनको अर्ज करते हुए कि ये जो डीप फेक कंटेंट है, उसको सही तरीके से टैकल किया जाए। इस एडवाइजरी में सरकार ने कहा है कि, सरकार ने कहा नहीं, सरकार ने एक्चुअली वार्न किया है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी। सोशल मीडिया कंपनीज, इंटरमीडियरीज, सबको वार्न किया गया है कि अगर आप फेल हो जाते हैं रिमूविंग दीज डीप फेक इन्फॉर्मेशन अपने प्लेटफॉर्म से, तो आप पर पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। और हो सकता है कि वो पेनल्टीज इतनी ज़्यादा हों कि आपकी जो सेफ हार्बर राइट्स हैं वो भी आपसे छीन ली जाएंगी। बाकी सब चीज़ें तो की जाएंगी, लेकिन आपकी जो सेफ हार्बर राइट्स है ना, वो भी छीनी जा सकती हैं। मतलब आप कंटेंट पोस्ट ही नहीं कर पाओगे इंडिया में। ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका हो सकता है, एक प्रोटेक्टिव मेजर हो सकता है कि ऐसा हो ही ना, मतलब यहाँ तक पहुँचे ही ना कि कंटेंट को देखना पड़े और उसको आइडेंटिफाई करना पड़े। कंटेंट ही जो जा रहा है उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर ये हो सकता है कि डिजिटली साइन वीडियोस को डाला जाना चाहिए ऑन दी सोशल मीडिया हैंडल्स या कहीं पर भी। तो वीडियोस डिजिटली साइन होनी चाहिए ताकि वेरीफाई हो सके कि इस कंटेंट को ट्रस्ट किया जा सके। जैसे हम जानते हैं कि एक
ब्लू टिक होता है ना, वो वेरिफिकेशन होता है कि भाई ये जेन्युइन प्रोफाइल है। अब खैर वो अभी आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि मैम अब तो खरीदा जा सकता है ब्लू टिक, लेकिन स्टिल पहले वो वेरीफाइड कंटेंट्स को मिलता था। तो इस तरह का वेरिफिकेशन कैन बी स्टार्टेड एज अ प्रोटेक्टिव मेजर। हर वीडियो में जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है उसको डिजिटली साइन वीडियो जानी चाहिए, ताकि उसको फेक ना कर सके कोई, ठीक है, उसको क्लोन करने में क्लोन ना कर सके। जैसे कि सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स यूज होते हैं ना टू वैलिडेट वेबसाइट सिक्योरिटी या ईमेल कम्युनिकेशन, ऐसा ही कुछ किया जाना चाहिए फॉर वैलिडेटिंग डिजिटल मीडिया। ये सारे सजेशंस हैं, मतलब ये दो तरीके हो सकते हैं इसको कंट्रोल करने के, चेक करने। नाउ अब हमारे लिए है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीप फेक। सबसे पहले जब हम एआई वॉइस क्लोन्स को डील कर रहे हैं या पोटेंशियल ऑडियो डीप फेक को क्लोन कर मतलब डील कर रहे हैं इनके साथ, तो हमें बहुत ही विजिलेंट होना पड़ेगा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मतलब हमें खुद से भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें 3 स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहले है स्टे इन्फॉर्म। अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस की बात करें, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तरह से नुकसान हो सकता है इस तरह के डीप फेक ऑडियोज़ से। तो हमें हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। जो भी लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं की पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, तो दैट जब भी हमें हमारे नज़रों के सामने इस तरह का डीप फेक कुछ ऑडियो आता है विद दैट वीडियो, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसकी वजह से क्या होगा कि हम कम से कम जो कंट्रोवर्शियल वीडियो क्लिप्स हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, उनको जो शेयर की जाती हैं, उनको कम से कम शेयर नहीं करेंगे, है ना? हमें पता होगा कि एक्चुअली ये चल रहा है, तो हमारा इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले वी नीड टू वेरीफाई इट। हमें वेरीफाई करना होगा सोर्स ऑफ दैट वीडियो और ऑडियो, और अगर सोर्स रिलायबल नहीं है, तो हमें वीडियो, ऑडियो शेयर नहीं करना चाहिए। इससे भी हम इसको बचा सकते हैं, यू नो मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा यूजिंग ऑफ एआई डिटेक्शन टूल्स, अगर ये पॉसिबल है, मतलब ये थोड़ा हाई लेवल पर चला जाएगा, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कुछ एआई वॉइस डिटेक्टर अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो कि यू नो ऑब्वियसली एआई वॉइस क्लोनिंग टूल्स भी अवेलेबल हैं, बट एआई वॉइस डिटेक्टर्स जो हैं वो फ्री नहीं हैं। इनमें से दीज आर फ्यू दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एआई वॉइस। play.ht, है ना, इस तरह के, AI वॉइस डिटेक्टर .com, ठीक है, इनसे भी डिटेक्ट की जा सकती है कि ये फर्जी तो नहीं है, ये एआई जनरेटेड वॉइस, तो ये भी किया जा सकता है। अब इलेक्शन के समय पे एक्स्ट्रा विजिलेंट होने की क्यों आवश्यकता है? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, देखिए दोस्तों, कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। अगर आप किसी की वॉइस क्लोन करें, तो आप किसी भी लीडर की वीडियो, ऑडियो क्लोन करके वायरल कर सकते हैं, उससे एक बहुत गलत इन्फॉर्मेशन। इतनी सारी ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स अवेलेबल हैं पॉलिटिकल लीडर्स की ऑनलाइन, कि इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान है कि ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। और ड्यूरिंग द इलेक्शंस टाइम ये मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, अल्टीमेटली कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स, ठीक है। ये किसी भी कैंडिडेट की रेपुटेशन डैमेज कर सकते हैं, और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इलेक्शन की, उसको मैनिपुलेट करने में भी कारगर सिद्ध हो सकते हैं, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इन चीज़ों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जा रहा है, कोई पकड़ा जाता है, तो यहाँ पर आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि आईपीसी, अभी तो आईपीसी है, बाद में भारतीय संहिता आ जाएगा, आईपीसी और आईटी एक्ट को भी इन्वोक किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, अगर कोई इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ को स्प्रेड करता पाया जाएगा, तो मतलब लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो प्लीज़ बी विजिलेंट, प्लीज़ टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन किसी भी ऑडियो वीडियो क्लिप को शेयर करना, क्योंकि इट्स वेरी इजी ना, बहुत हैंडी है। हमारे सबके पास फ़ोन्स हैं, स्मार्टफ़ोन्स हैं, इंटरनेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस पर हमें मिल रहा है, तो इट्स वेरी इजी, कन्वीनियंट, लेकिन जस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी विजिलेंट बिफोर यू शेयर एनी वीडियो, एनी ऑडियो इन योर ग्रुप्स और वॉट एवर, बिकॉज एक तो ये मिस इन्फॉर्मेशन करेगा, एक तो ये गलत चीज़ कर ही रहा है, आप भी खुद भी मतलब एक लीगल ऑब्लिगेशन में आ जाएंगे, आपके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा, तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, डी फेक्स के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है दोस्तों, उसको भी फिल कर दीजिए, सो दैट वी कैन ऑलवेज इंप्रूव आवर कंटेंट, और हम ये भी देख लें कि आप किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, किस तरह का यू नो जो भी हमें आगे फ्यूचर में करना है, उसको भी हम थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग, आपको ध्यान में रखते हुए
कर सके। दैट विल बी ऑल। टेक केयर, गॉड ब्लेस। An Academy. Let's crack it.